अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई एम यासिर। आज हम 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टार्ट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कौन कौन से मैट्रिक्स जो होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं कि नहीं होते मल्टीप्लिकेशन के लिए। पहले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमने येस और नो के साथ इसका आंसर देना है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो पहले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पहला एक मैट्रिक्स फिर सेकंड मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स के अंदर हमने कॉलम चेक करने होते हैं, सेकंड मैट्रिक्स के अंदर हमने रो चेक करना, ये मल्टीप्लिकेशन के रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम चेक करेंगे, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर हम इनके रो चेक करेंगे, हम इनकी रो चेक करेंगे। अगर तो ये दोनों इक्वल हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के अंदर रो, अगर तो ये दोनों इक्वल हैं तो देन ये सेटिस्फाई होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। यहाँ पे c = 2 और r = 2, तो देन ये दोनों ऑर्डर के लिहाज से सेम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ए कॉलम, फिर यहाँ पे हमारे पास सेकंड कॉलम, फिर यहाँ पे हमारे पास एक आर और ये हमारे पास 2 रो, यानी कि 2 कॉलम और 2 रो, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉलम और 2 रो, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के अंदर 2 रो, तो देन ये भी क्या है, इक्वल हैं। ये भी दोनों क्या हैं आपस में, रो और कॉलम जो है, रो और कॉलम क्या है, ये भी इक्वल हैं। देन ये भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए तो हमारे पास पहले मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम हैं, ए कॉलम आ रहा है, ठीक है। इसी तरह सेकंड के अंदर कितनी रो हैं, 2 रो हैं, ठीक है। तो c = 1, r = 2। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ए कॉलम है, पहले मैट्रिक्स में ए कॉलम है, सेकंड में मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रो हैं, तो ये क्या होगा, ये कंफर्टेबल नहीं होगा। इट इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस के लिए। ये दोनों सेम होंगे, अगर रो एंड कॉलम दोनों सेम होते हैं देन ये मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज ये ममल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो, जस्ट सिंप्लीफाई हमने नहीं करना, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, 4 में 2 रो हैं, 2 कॉलम है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, 3 कॉलम है, 3 रो हैं, तो वो भी दोनों क्या हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कि यस है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है कि इफ़ ए का मैट्रिक्स दिया गया है, ए का मैट्रिक्स आ रहा है हमारे पास 3 0 -1 और 2, फिर बी का मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। बी के मैट्रिक्स में आ रहा है 6 और 5। देन हमने क्या फाइंड करना है, पहले हम फाइंड करेंगे ए बी, फिर हमने फाइंड करना है बी ए। आगे कहता है इफ़, अगर पॉसिबल है, तो अगर मुमकिन है तो आपने बी ए फाइंड करना है, नहीं तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर स्टेटमेंट लिख देनी है। देन हम क्या करते हैं, पहले इसका ए पार्ट करते हैं, ए बी 3 0 -1 और 2 6 और 5। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप इनको मल्टीप्लाई करने के लिए चाहते हैं कि अगर आपका कभी मेथड जो है वो आपको ना भूले, तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने 1 लिख लेना है, ठीक है। सेकंड के ऊपर आपने 2 लिख लेना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। इसका मतलब होता है कि आपने 1 को 1 से करना है और 2 को 2 से करना है, ठीक है। मेरे पास 1 पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और मेरे पास इस साइड पे 1 पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे 2 पे क्या आ रहा है, 0, और 2 पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। देन इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इसको भी 1 लिख लेते हैं, इसको भी 2 लिख लेते हैं। अब 1 के ऊपर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, 2 के ऊपर यहाँ पे 1 के साथ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरह 2 के ऊपर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पे 2 के साथ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ पे बच्चों 3 6 18 प्लस 5 0 0 6 1 6, साथ में माइनस आएगा, प्लस 5 2 10 आएगा। इसी तरह यहाँ पे 18 और
4 आएगा। ये 18 प्लस 0 0 होगा, -6 प्लस 10 और 4 आएगा। 4 पॉजिटिव इसलिए आएगा कि 10 के साथ जो है वो साइन जो है वो पॉजिटिव है, बड़ी रकम 10 है तो 10 के साथ जो साइन होगा वो ही नीचे आएगा। ये हमारा क्या होगा, ए बी का आंसर होगा। दूसरे पार्ट में वो क्या कहता है, दूसरे पार्ट में कहता है कि अगर बी ए इफ अगर तो बी ए पॉसिबल है तो ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, अगर नहीं है तो इसके ऊपर स्टेटमेंट लिख दें। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, सबसे पहले बी ए का मैट्रिक्स लिखते हैं। बी ए, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे 6, फिर ए की लिखेंगे 3 0 -1 और 2। तो बच्चों जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था इसी एक्सरसाइज का, ठीक है, उस पर हमने क्या किया था कि पहले कॉलम में पहले मैट्रिक्स में देखे थे कि कॉलम कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, एक कॉलम, और यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स की हमने रो देखी थी, तो ये 2 किया। ठीक है, अगर तो ये इक्वल हैं तो देन ये पॉसिबल होगा मल्टीप्लिकेशंस के लिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये नॉट इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखा जाए सी कॉलम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और आर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बच्चों जहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होंगे वहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसा हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख दें।